आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। टनकपुर में मामूली विवाद में टैक्सी चालक की चाकुओं से गोदकर हत्या, 3 आरोपियों की तलाश जारी। दिन में 2 लोगों में मामूली विवाद हुआ था। शाम को 3 लोगों ने टैक्सी ड्राइवर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट पर होगा सम्मान, हर महीने की अंतिम तारीख पर विदाई कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सारे भुगतान तुरंत करने को कहा। जीपीएफ में जमा 90% धनराशि का भी होगा भुगतान। धूमधाम से हुआ मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल का शुभारंभ। जागर गायिका बसंती बिष्ट के नाम रही पहली शाम। मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल का धूमधाम से उजागर हुआ है। पहले दिन जागर गायिका बसंती बिष्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन रजत सूद के नाम रहा। पहाड़ों की रानी मसूरी में विंटरलैंड कार्निवाल 2024 का शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी देहरादून जमीन बंसल और एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल का ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया गया। कांग्रेस नेता जगत सिंह नेगी ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, भाजपा का थामा दामन। ऋषिकेश में कांग्रेस नेता जगत सिंह नेगी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, सीएम धामी और करण माहरा ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में एम्स दिल्ली में अंतिम सांसें ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार 26 दिसंबर को एम्स दिल्ली में अंतिम सांसें ली। मनमोहन सिंह 92 साल के थे। गुरुवार देर शाम को ही मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। निकाय चुनाव कल आ सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। सीएम धामी ने किया ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का दावा। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों की फाइल लिस्ट जारी करने वाली है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म, प्रत्याशियों की फाइनल सूची पर लगी मोहर, जाने कब होगी जारी। देर रात तक चली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने प्रत्याशियों की फाइल सूची पर मोहर लगने की बात कही। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में देर रात तक नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कोर ग्रुप के मेंबर शामिल थे। इस बैठक में निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को लेकर के फाइनल सूची पर मुहर लगाई गई। राजा जी को नए मेहमान के लिए करना होगा इंतजार। तैयारियां मुकम्मल होने के बाद भी रुका ट्रांसलोकेशन। राजाजी टाइगर रिजर्व में 5वें बाघ को लाने का कार्य रुका। शावकों की सुरक्षा को बताया गया कारण। जयपुर सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता मामला कल हाईकोर्ट में पेश होंगे विशेष खेल सचिव। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल कंपटीशन। नैनीताल हाईकोर्ट में राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल 27 दिसंबर को पेश होंगे विशेष खेल सचिव और अतिरिक्त निदेशक। कॉर्बेट पाखरो केस, लक्ष्मी राणा को ईडी का बुलावा। हरक सिंह रावत के बेटे को भी नोटिस जारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा से ईडी पूछताछ कर रही है। उनसे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। भगवान के घर चोरों का धावा, 50 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। चोरों ने मंदिर में चोरी कर हरिद्वार पुलिस को चुनौती देने का काम किया है। मंदिर से करीब 50 लाख का सामान चोरी किया गया। हरिद्वार जिले के मंगलोर कस्बे में स्थित जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र से रकम चोरी के साथ साथ मूर्तियां और अन्य सामान पर भी हाथ साफ किया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी देहात मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल। रुड़की में मंदिर से सटे मकान में हो रही गौकशी, प्रतिबंधित मांस बरामद। क्षेत्र में तनाव का माहौल। रुड़की में मंदिर से सटे मकान में गौकशी करने का मामला सामने आया है। आरोपी मौके से फरार हैं। ऊखीमठ नगर पंचायत बीजेपी कांग्रेस के पास दावेदारों की लंबी फेहरिस्त, रोचक हुआ मुकाबला। ऊखीमठ नगर पंचायत के लिए दूसरी बार महिला सीट होने से अध्यक्ष और
सभासद पद के लिए घमासान हुआ है। यहाँ भाजपा कांग्रेस के पास दावेदारों की लंबी फेहरिस्त बन गई है। केदारनाथ में 1.5 फीट तक बर्फ जमी, पॉकलैंड जेसीबी के पहिए भी जाम, मजदूरों की घर वापसी शुरू। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिस वजह से पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। केदारनाथ धाम में 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिस कारण पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे मजदूर धीरे धीरे सोनप्रयाग लौटने लगे हैं। जो मजदूर केदारनाथ धाम में हैं, वे तीर्थ पुरोहितों, प्रशासनिक और हॉस्पिटल भवन के भीतर का कार्य कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी उत्तराखंड की झांकी, देखेगी एडवेंचर गेम्स की झलक। गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में उत्तराखंड के शारीरिक खेलों की झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में उत्तराखंड राज्य साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा चयन कर लिया गया है। उत्तराखंड की झांकी के डिजाइन, मॉडल और संगीत को उत्कृष्ट पाए जाने के बाद चयन किया गया है। सितारगंज में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला, उधम सिंह नगर डीएम गठित करेंगे 3 सदस्यीय कमेटी। हाईकोर्ट में सितारगंज में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में सुनवाई, खंडपीठ ने जनहित याचिका को किया निस्तारित। ऋषिकेश में फूलचट्टी में नदी का बढ़ा जलस्तर, घूमने आए 3 युवक फंसे, रेस्क्यू टीम बनी देवदूत। ऋषिकेश में फूलचट्टी में नदी का बढ़ा जलस्तर, घूमने आए 3 युवक फंसे। निकाय चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू, गढ़वाल में कांग्रेस को झटका, कईयों ने थामा बीजेपी का दामन। श्रीनगर पालिका पूर्व अध्यक्ष विपिन मैठानी बीजेपी में शामिल, ऋषिकेश कांग्रेस पार्षद जगत नेगी, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी पुष्कर बंगवाल भी लिस्ट में शामिल। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 158 डॉक्टरों को किया बर्खास्त। उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 21 डॉक्टर किए गए बर्खास्त। टिहरी और चमोली जिले में भी 13 डॉक्टर निलंबित। नैनीताल बस हादसा, हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी, हॉस्पिटल में भर्ती घायलों का जाना हाल, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। नैनीताल बस हादसे में मृतकों की संख्या 5 तक पहुंच गई है, वहीं 24 घायलों का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। उत्तराखंड में सुरंग के अंदर बड़ा हादसा, मलबे के नीचे दबे 2 मजदूर, 1 की मौत। चमोली जिले के घोलतीर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग का काम चल रहा है, वहीं पर यह हादसा हुआ। भीमताल बस एक्सीडेंट, हादसे के बाद भी मैडम ने नहीं उठाया फोन, शासन ने काठगोदाम आरएम को किया निलंबित। भीमताल रोडवेज सड़क हादसे के बाद काठगोदाम आरएम को निलंबित कर दिया गया है। हादसे के बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों का फोन तक नहीं उठाया।